अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मंजूर नकीब इन्फॉर्मेशन चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बनी इसराइल कौन है और किस नबी की औलाद हैं, बनी इसराइल के अकायद क्या हैं और फ़लस्तीन को लेकर बनी इसराइल मुसलमानों के साथ क्यों झगड़ा करते हैं। इसके अलावा बनी इसराइल के मशहूर अंबिया कराम कौन कौन हैं और उनके सहाइफ और किताबें कौन सी हैं, ये सारी मालूमात भी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल भी था। इसी निस्बत से ये बनी इसराइल कहलाते हैं। जैसा कि बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, इसलिए हज़रत याकूब और उनकी औलाद के बारे में तफसीलन तज़किरा लाजिम है। तो मुलाहज़ा फरमाइए, हज़रत इसहाक के दो बेटे थे, महीस और याकूब अलैहिस्सलाम। कहा जाता है कि बाप बड़े बेटे महीस और माँ छोटे बेटे यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करती थी। एक रोज़ बाप ने बड़े बेटे महीस से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि उन्हें शिकार का गोश्त खिलाया जाए। चनाचे महीस शिकार की गर्ज से जंगल की ओर चल दिया, जबकि माँ ने याकूब से कहा कि तुम जल्दी से बकरी ज़िबा करके बाप को गोश्त खिला दो और दुआएं ले लो। जब बड़ा बेटा वापस लौटा तो ये देखकर सख्त परेशान और रंजीदा हुआ कि याकूब ने पहले ही बाप को गोश्त खिला दिया। इस बात पर दोनों भाइयों में रंजिश और दुश्मनी पैदा हो गई। सूरत हाल को भांपते हुए माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि वो भाई के गैज़ो गज़ब से बचने के लिए घर छोड़कर अपने मामू के घर इराक चले जाएं। चूँकि इस बात में वालिद की राय भी शामिल थी, लिहाजा याकूब रात के पहले पहर ही घर से निकल गए। पूरी रात और अगला पूरा दिन भी सफ़र करने के बाद वो अगली रात आदि को एक वादी में पहुँचे तो थक कर एक पत्थर को टेक लगाकर सुस्ताने लगे। आँख लगी तो ख्वाब में देखा कि ज़मीन से आसमान तक एक बड़ी सीढ़ी लगी हुई है जिस पर से फरिश्ते आ जा रहे हैं। इसी असना में अल्लाह करीम ने मुखातिब होकर कहा कि मैं अनकरीब तुम्हें बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये ज़मीन तेरे लिए वक्फ़ कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। कहा जाता है कि यही एक बड़ी वजह है कि बनी इसराइल आज तक इस ज़मीन पर अपना हक जताए हुए हैं और कहते हैं कि ये ज़मीन तो अल्लाह ताला ने उनके लिए वक्फ़ की थी, लिहाजा इस पर अब सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं का हक है, जिसकी वजह से वो फ़लस्तीन के मुसलमानों से गुत्थम गुत्था होते हैं और जुल्म की इंतहा तक को पहुंच जाते हैं। रिवायत में है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि वापस आकर कल को इस जगह पर इस मुकाम पर एक मकान तमीर करूँगा। निशानी के तौर पर आपने वो पत्थर जिससे टेक लगाई हुई थी उस पर तेल लगा दिया ताकि जब कभी वापस लौटें तो आपको वो जगह वो मुकाम याद रह सके। और फिर अपने सफ़र पर रवाना हुए और मामू लबान के घर पहुँच गए। मामू भांजे को देखकर बेहद खुश हुए और खूब खातिर तवाज़ो की। कहा जाता है कि लबान की दो बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहील था। राहील बहुत ही हसीन और जमील थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से राहील का हाथ मांग लिया, जिस पर मामू ने कहा कि इसके लिए तुम्हें 7 साल तक मेरी बकरियां चरानी होंगी, जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने हामी भर ली। 7 साल बकरियां चराने के बाद लिबान ने तमाम अजीज़ व अकारब की निगरानी में भांजे और बेटी की शादी करवा दी। शादी की रात जब याकूब अलैहिस्सलाम को पता चला तो उन्होंने अगली सुबह मामू से सवाल किया कि उन्होंने तो राहील का हाथ मांगा था जबकि शादी आपने बड़ी बेटी लिया से करवा दी है। ये बात सुनकर लिबान बोला कि उससे शादी करने के लिए तुम्हें मज़ीद 7 साल मेरी बकरियां चरानी होंगी। लिहाजा अगले 7 साल मज़ीद मामू की बकरियां चराने के बाद आपकी शादी राहील से कर दी गई। और फिर कुछ अरसे बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने अहलो अयाल के साथ मामू से इजाज़त तलब की कि वो वापस अपने वतन कुनान जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि वो वापस जाकर दीन की तबलीग करें। लिबान ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 400 भेड़ बकरियां और मालो ज़र के साथ रुखसत किया। आप अलैहिस्सलाम बिमा अहलो अयाल
और तमाम जो मालो ज़र और भेड़ बकरियां थीं उनके साथ सफ़र पर रवाना हो गए। कनान के करीब ही एक जगह पर आपके भाई मुकीम थे, लेकिन आपको इस बात का इल्म न था। आसपास के गांव वालों ने महीस को जाकर ये खबर दी कि कनान की तरफ एक काफिला रवां है, बहुत मालो ज़र के साथ, और शख्स का नाम याकूब है। महीस को हैरत हुई और उसने मिलने के लिए पैगाम भिजवाया। खैर, जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को खबर मिली तो वो गमगीन हुए कि शायद इतने सालों की दुश्मनी फिर उमड़ आई है। इसी वक्त आसमान से एक फरिश्ता नाजिल हुआ और उसने कहा कि आप उनका खुश दिली से इस्तकबाल करें। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने रेवड़ से कुछ जानवर बतौर तोहफा लिए और आगे बढ़कर भाई महीस का इस्तकबाल किया। महीस ने जब इतने अरसे के बाद भाई को देखा तो गुस्सा जाता रहा। पास आकर याकूब अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और अपने साथ घर ले गए। खूब खातिर तवाज़ा की। कुछ दिन मेहमान खाने में गुजारने के बाद आप आगे बढ़े और पुराने रास्तों को तलाश करते हुए यरूशलेम के पास उस मुकाम तक पहुंच गए जहां उन्होंने 20 साल पहले रात गुजारी थी पत्थर के तकिए पर, और उन्होंने अपनी मन्नत के मुताबिक उस मुकाम पर एक बिल्डिंग तामीर की, एक इमारत तामीर की जिसे बैतुल मुक़द्दस के नाम से हम जानते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद इस इमारत को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोबारा तामीर करना शुरू किया, और फिर उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से यहाँ एक इमारत तामीर की जिसे यहूदी हैकले सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। बताया जाता है कि ये इमारत रोमियों और बाबलियों के हमलों में तबाह हो गई थी, मगर इसकी एक दीवार बाकी है जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है। आप सब ने भी तस्वीरों या फिर वीडियोज़ वगैरह में अक्सर यहूदियों को इस दीवार के करीब खड़े होकर तौरात पढ़ते हुए देखा होगा। यहूदियों का ये भी मानना है कि मुसलमानों ने अपने दौर इक़्तिदार में ऐन उसी जगह पर मस्जिद अक्सा तामीर की जहाँ कभी हैकले सुलेमानी मौजूद था। इसलिए जब भी मौका मिला वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके दोबारा ग्रेट हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। जैसे कि बात हो रही थी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में, तो उनकी 2 बीवियाँ और 2 बांदियाँ थीं। उनकी पहली बीवी लिया के बतन से राइबो, शमून, लावी, यहूदा, लिस्याकार और ज़ेबूलून और एक बेटी दीना भी पैदा हुई। दूसरी बीवी राहेल से यूसुफ और बिन्यामीन बेटे पैदा हुए। बांदी जुल्फा से जाद और आशेर 2 बेटे पैदा हुए, जबकि बांदी बिल्हा से दान और नफ्ताई 2 बेटे पैदा हुए। यूं याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और एक बेटी थी। आगे चलकर इन्हीं से बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। बनी इसराइल से मुराद इसराइल की औलाद है, और इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब या दूसरा नाम, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। इसी तरह से याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यहूदा के नाम की निस्बत से इन्हें यहूदी भी कहा जाता है। इस किस्से की इब्तिदा दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है, और वो इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, इस निस्बत से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हुए। इसी तरह असलन ये आले इब्राहीम हैं, और हम हर नमाज में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर दुरूद भेजते हैं। लेकिन फितना फैलाने के लिए ये जानबूझकर ये दास्तान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू की गई है, क्योंकि उनके वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के जंक्शन से आले इब्राहीम 2 हिस्सों बनी इसराइल और बनी इस्माइल में बढ़ जाती है, और यही वो नुक्ता है जिसे समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ अक्सर लोग यहूदियों को बुरा भला तो कहते हैं, मगर ये क्लियर नहीं करते कि ये लोग कौन हैं और बनी इस्माइल से उनका क्या रिश्ता है। ये तो तकरीबन हर कोई जानता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थीं। पहली बीवी सारा से औलाद ना होने पर आपने फ़िरौन मिस्र की बेटी बीबी हाजरा से दूसरी शादी कर ली थी, जिनके बतन से अल्लाह ताला ने आपको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किए। बाज़ मौरख लिखते हैं कि जब दूसरी बीवी के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई तो घर का माहौल ख़राब होने लगा। दोनों औरतों के तनाज़े की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक यरूशलेम से कोसों दूर वादी मक्का में सफ़ा और मरवा के मुकाम पर उनके नौमौलूद बच्चे के साथ उन्हें अकेला छोड़ आए। और यही जगह हमारे लिए आज हज का एक अहम रुकन है। याद रहे कि बीबी हाजरा के जाने के बाद अल्लाह ताला ने बीबी सारा को भी बेटा अता कर दिया और उसका नाम इसहाक़ रखा गया,
और इसी इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। यकीनन आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों में से बड़े बेटे इस्माइल, छोटे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। छोटे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल जो फ़लस्तीन में फली फूली बनी इसराइल कहलाई, जिनमें याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, इलिया अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आला मर्तबत अंबिया कराम ने जन्म लिया। दूसरी तरफ बड़े बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इस्माइल सरजमीन हिजाज मौजूदा दौर सऊदी अरब की वादी मक्का में आले इस्माइल के नाम से फैली। इसी तरह रिश्ते की मुनासबत से आले इस्माइल और बनी इसराइल सगे चचाजाद हैं और इसी बनी इस्माइल के एक कबीले कुरैश की शाख बनी हाशम में ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। सो वीवर्स, उम्मीद है कि अब आप क्लियरली बनी इस्माइल और बनी इसराइल की हकीकत से आगाह हो गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों के नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। ये थी हमारी आज की निहायत ही कारआमद और मालूमाती वीडियो। आपके लिए मज़ीद मालूमाती वीडियोस को देखने और अपने नॉलेज में इजाफ़ा करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मंजूर नकीब इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।